hi, and welcome, hi. Ladies and gentlemen, the show is about to start in परिचय। ब्रिटिश 1600 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापारियों के रूप में आए, जिसके पास महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा दिए गए चार्टर के तहत भारत में व्यापार करने का विशेष अधिकार था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व और नागरिक न्याय पर अधिकार था। इसने एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अपना करियर शुरू किया। 1858 में सिपाही विद्रोह के मद्देनजर ब्रिटिश क्राउन ने भारत के शासन की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी संभाली। यह नियम 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने तक जारी रहा। स्वतंत्रता के साथ एक संविधान की आवश्यकता आई, इसलिए 1946 में इस उद्देश्य के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। हालांकि भारतीय संविधान और राजनीति की विभिन्न विशेषताओं की जड़ें ब्रिटिश शासन में है। ब्रिटिश शासन में कुछ ऐसी घटनाएं थीं जिन्होंने ब्रिटिश भारत में सरकार और प्रशासन के संगठन और कार्यप्रणाली के लिए कानूनी ढांचा निर्धारित किया। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजनीति को बहुत प्रभावित किया है। उन्हें यहाँ कालानुक्रमिक क्रम में दो प्रमुख शीर्षकों के तहत समझाया गया है। कंपनी नियम 1773 से 1858 तक, द क्राउन रूल 1858 से 1947 तक, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यह अधिनियम महान संवैधानिक महत्व का था। ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इसने पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी और इसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी। इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई। ऐसे पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। इसने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। पहले के विपरीत, जब 3 प्रेसिडेंसियां एक दूसरे से स्वतंत्र थीं, इसने कलकत्ता 1774 में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया। इसने कंपनी के नौकरों को किसी भी निजी व्यापार में संलग्न होने या मूल निवासियों से उपहार या रिश्वत स्वीकार करने पर रोक लगा दी। इसने भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों पर रिपोर्ट करने के लिए निदेशक मंडल, कंपनी के शासी निकाय की आवश्यकता के द्वारा कंपनी पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को मजबूत किया। 1781 का संशोधन अधिनियम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को सुधारने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1781 के संशोधन अधिनियम को पारित किया, जिसे निपटान अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी। इसने गवर्नर जनरल और परिषद को उनकी आधिकारिक क्षमता में उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से छूट दी। इसी प्रकार
इसने कंपनी के कर्मचारियों को उनके आधिकारिक कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से भी छूट दी। इसने राजस्व मामलों और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से राजस्व के संग्रह में उत्पन्न होने वाले मामलों को बाहर कर दिया। इसने प्रदान किया कि सर्वोच्च न्यायालय का कलकत्ता के सभी निवासियों पर अधिकार क्षेत्र होना था। इसके लिए अदालत को प्रतिवादियों के व्यक्तिगत कानून को प्रशासित करने की भी आवश्यकता थी, यानी हिंदुओं पर हिंदू कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाना था और मुसलमानों पर मुस्लिम कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाना था। इसने निर्धारित किया कि प्रांतीय न्यायालयों से अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल में की जा सकती है, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। इसने गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों और परिषदों के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया।